हेलो। हाँ भाई गोविंद। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। जय राम जी की ठीक जय ठाक। प्रदीप जी, हाँ जी। हम्म, तो फिर कल का क्या प्रोग्राम है? कल का भाई सतीश जी बताओगा। नहीं, आप कह रहे थे ना संडे में आने को, यानी कि कल आने को आप कह रहे थे। नहीं मैं तो आज अम्मा। हाँ। मैं फोन भी अभी 10 मिनट पहले मैं फोन भी कर रहा था, फोन उठाया नहीं। अच्छा। तो उस टाइम मैं कहा भाई क्या प्रोग्राम है, कुकर हाँ है तो मैं छुट्टी लूंगा फिर। जी। तो फिर करूंगा दोबारा। हाँ, मैंने भी व्हाट्सअप करा था, मैं कहा भाई किसे हम्म, किसे बुलाना। हम्म, थाने में कहना नहीं कहना, प्रधान को कहना। प्रधान को तो खैर कही रखा उन्होंने। हम्म, मैं प्रधान को कह रखा, थाने में कहना नहीं कहना, गांव में किसी को कहना नहीं कहना। नंबर तो मेरे पे है नहीं किसी के रिश्तेदारियों हम्म, में से। आपका नंबर है, आप आपसे मेरी बात हो जा। हम्म। मैं कहा भाई जिसे जिसे कहना हो भाई मुझे नंबर दे दे। मेरे पे तो है नहीं, नंबर भी नहीं आए। थाने में तेरे कहना नहीं कहना, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तेरे से बात करने के बाद में फिर सुरेंद्र को करेगी बात। आपने? हाँ। जी। मैं कहा भाई मान लिया कुछ उलट फेर हो तो तुझे कोई दिक्कत है क्या है। हम्म। बोला नहीं भाई जो कर भी करना कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, उलट फिर क्या हो? नहीं मान लिया भाई, ये जैसा सतीश कह रहा था वह फिर वटेज लगा हुआ है। ने काहे का बटेज लगाए? नहीं भाई मकान तो बैठ गया, जमीन भी बैठ गई, वटेज तो कुछ भी नहीं बैठता। फिर भाई तीनों अपना कर खा रहे। जब मकान फौजी ने अपनी मर्जी का ले लिया, हम्म, मैंने धरती अपनी मर्जी की ले ली। हम्म, ताऊ का कराया हुआ बंटवारा पे कुन ने पांव फेर दिया। हम्म। पहले जो बंटवारा हुआ, सुरेंद्र ने पांव फेर दिया। सुरेंद्र के घर में रोटी नहीं मिली। के परला अच्छा, हिस्सा क्यों ले लिया? वो परला हिस्सा वास्तव में बोधा है वो। उसमें आपका खेत कम, कबाड़ ज्यादा जमे है उसमें। अच्छा, जो अच्छा। जो पहले बंटवारा हो कर जो फिर ये दोबारा बंटवारा हुआ, ये पता है क्यों हुआ? नहीं नहीं, वो तो देखो, ये तो सोचना गलत है कि भाई ये खेत में खरपतवार तो हो ही है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा है, हमारी जमीन थी या मजबूत, नहीं उपजाऊ जमीन है, वो तो उपजाऊ। बढ़िया जमीन है। और हमारे खेत के बराबर का जो खेत था, वो हम्म, था बिल्कुल खत्म खेत जिसे कहते हैं, ना अच्छा। करवाओ का खेत जिसे कहते हैं। हम्म, तो हुआ क्या था कि सारा का सारी जो तीसरा हिस्सा जो गया सुरेंद्र पे, वो हम्म। उनका हिस्सा गया, जिस खेत में कुछ होता ही नहीं। इनके घर में इस बात की हुई लड़ाई, 2 दिन तक रोटी नहीं बनी। अच्छा, अच्छा। फिर इन्होंने 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करके ही फिर वो ड्रामा रचा खेत में। हम्म, मेरा डंगर खोल के आग दिए, मेरा नू कर दिया, मेरी गैल नू करा, मेरी गैल नू करा। असली रीजन वो था कि यू खेत क्यों ले लिया। हम्म। नहीं उसमें मैं वो क्या बिकेगा। पूरा का पूरा है भाई साहब, वो अगर लंबा बांटोगे तो 12 14 15 बीघे का खेत बैठा है वो पूरा। अच्छा तो उसमें तीनों भाई रख लो, क्या दिक्कत तो है। अब तीनों भाई तो हैं उसमें। और जब फिर जब मैंने ये बात रखी थी तो मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। मैं कहा तो हम। भाई अगर तुम घर में राड क्यों करो? हम्म। बात सही है कि भाई वो खेत हल्का है वो। हाँ नहीं उसमें भाई थोड़ा थोड़ा तीनों को आ जाएगा, भाई उसमें कोई तुम ऑब्जेक्शन ही तुम नहीं। तुम खेत की पूंछ सही जो रख लो। बिल्कुल, तीन बिल्कुल, तीन बीघे वो बिल्कुल। आ जाएगा या 4 4 बीघे वो आ जाएगा, 8 8 बीघे अपनी बढ़िया जमीन में रहो, सीधा बांट लो इसे। हाँ वो तो सही था बिल्कुल। जब ही तो बटा था भाई साहब वो सीधा। उसमें अच्छा, भी अच्छा। उसमें भी मेरे पे ही ब्लेम लगा था। हम्म, उसमें भी मेरे पे ही ब्लेम लगा था कि इसने जो है रात कल परसों जो भाई साहब कह रहे थे कि तेरी हम्म, वजह से जो है दोबारा बंटवारा हुआ, वो मेरी वजह से क्यों होता वो दोबारा बंटवारा भाई? हम्म। कि तन्ने राड करी है। नहीं ना ना, वो तो जायज बात है, मान ले जो भाई बोती जमीन है उसमें तीनों आ जाओ, किसी को तीनों कोई आ जाओ ऑब्जेक्शन भाई, नहीं। मैंने नहीं तो कहा था भाई, मुझे पता है बच्चों का ऑब्जेक्शन सही है। हम्म, तू बुद्धि बुद्धि में तू क्यों जावे है नूंगे? वो 12 14 बीघे जो भी है वो सारी बुद्धि आ गई तेरे पे, वा फरा कहने का मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं। अरे तू तो झेल लेगा, तेरे बालक तो नहीं झेल रहे भाई। हाँ घर खैर, में रेड वो भी ठीक ना है। वो हो गया। उसके बाद में ताऊ जी बंटवारा करके गए, आपको भी पता क्या हिस्सा हम्म, दिया था सतीश को, पता नहीं हम्म। आपको? ना उसका नहीं होता मुझे। मैं गया नहीं था ना। पिछले आधा पिछला हिस्सा दिया था। हम्म। 2 बार मंजू से भी इस बात में बात हुई, मैं कहा भाभी ऐसा है, इस गलत फहमी में ना रही हो। नहीं जैसा यो मकान का बजिस है रे, जी उसमें कैसे मतलब छोटा करके बनता था जी। पीछे का रख करके। हाँ जी, हाँ जी। ताऊ मास्टर अरे की तरफ इन्हें जो है ताऊ ने कहा था कि भाई से 6 फुट का रास्ता दे दिए। मैं कहा 6 का नहीं ताऊ जी, 7 फुट का रास्ता देंगे। 7 से बड़ा अच्छा। भी चाहेगा बड़ा देंगे। हम्म, जब इन्होंने नु कहा था सर मत है जो ताऊ जी तम कर दोगे, कहने लगे ठीक है भाई, आधा तेरा हो गया पीछे का।
जो पीछे यू एक कोठा बन रहा लंबा लंबा, यू तेरा हो गया, और ताऊ की तरफ मास्टर की तरफ जो है तुझे रास्ता दे देंगे पीछे। मेरे को ठीक है ताऊ जी। और नहीं जी, इस उसमें जी रास्ता दे दिया फिर तो बात ही कुछ नहीं रही। नहीं, रास्ता रास्ता दिया कहाँ? रास्ता दिया कहाँ? ये बात नहीं। मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें शायद आपको ना पता हो। हाँ नहीं, वो उसका जानकारी नहीं मुझे इसकी रास्ता भाई। रास्ता दिया कहाँ, रास्ता लिया कहाँ? जब मैंने कहा भाई मैं मकान पाड़ू हूँ, मकान में पाड़ के बनाऊं हूँ, मुझे आप ये बताओ, आपको रास्ता कै फुट का चाहिए? हम्म। आप, ताऊ जी ने कहा था 6 फुट का, 7 फुट का, उस टाइम बात होगी थी। अब आप बताओ हम्म। आपको रास्ता कै फुट का चाहिए, ताकि मैं रास्ता उतना ही छोड़ के आपका हम्म। पीछे जाने का, और मैं अपना मकान बनाना चाह रहा हूँ। हम्म। मैंने कौन सा रास्ता, कहाँ का रास्ता? आधा है मेरा। नीम के धोरे को दीवार लिकड़ेगी, नीम के धोरे को और शुद्धम नहीं। सूद। अरे भैया, एक बात बता, ये तो बहुत बढ़िया था, मान लिया नुक्की नहीं जैसा आधा पीछे उसका हो गया, हाँ जी। और बात रास्ते की है, हाँ जी। तो इस साइड में गैलरी बन जाती है, उसमें भाई तू भी इस्तेमाल कर, वो भी अपना आने जाने का कर लो, वो हाँ तो बहुत लेकिन भाई बढ़िया। साहब उस पे भी इन्होंने पा फेर दिया। उस नहीं पे भी वो तो कहा नहीं, बीच में दीवार लिकड़ेगी और जितन की तरफ का हिस्सा मेरा रहेगा और इधर का हिस्सा तेरा रहेगा। मगर ठीक है जी, इस पे अभी निशान लगा जाओ। मामा जी आए थे जब, जब इन्होंने फिर बैठ कर बंटवारा करा, बैठ कर अच्छा। चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते जब इसने मेरा थप्पड़ बजाए थे, जब मेरा मुंह फोड़ा था, वो बात नहीं भी नहीं पता होगा आपको। ना ना, हाँ। ये लंबे बांटने में तो फिर कुछ नहीं बचता भाई। हाँ लंबे बटे हैं, ये लंबे बट भी गए किसकी वजह उसमें से? नहीं, उसमें फिर आदमी मकान बनाओगा कहाँ? जहां भी बनाओ। मैंने ये कहा था कि भाई ठीक है तुमने लंबे बांट दिए, या तो तुम अपना हिस्सा मुझे दे दो या मेरा तुम ले लो। कहेंगे मैं करूंगा क्या? नहीं, उसमें तो मान लिया तेरा भी भाई हिसाब, दो कमरे बन के वो सही हिसाब बन जाता, 16 फुट उसका भी में, अपना फिर। 16 फुट में, 16 फुट की चौड़ाई में, 85 फुट की लंबाई में आदमी क्या ही बना लेगा भाई साहब। हम्म। लेकिन इनकी नहीं, जिद थी। ना लंबेट में तो कुछ भी नहीं बचता भाई, वो तो गली बन जा फिर, क्या मकान बना होगा उसमें? 84-85 फुट की लंबाई है, 17 फुट की इसकी चौड़ाई है। हाँ ठीक तो है मैं जी। वही तो कह रहा क्या बना हूँ। लेगा? खैर, हमने उस बात को भी छोड़ा। ठीक है भाई, तुम बांट रहे हो, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, बांटो, ऐसे ही बांटो। निशान लगवा दिए, लगा बीच में निशान लगा। वो भी ब्लेम मेरे पे है कि तुझे तेरी नहीं, पसंद का घर दे दिया, तुझे तेरी पसंद का खेत दे दिया, यू बंटवारा दोबारा होगा। भाई बांट क्या रहे हो तुम? ऐसा ना मकान के मामले में ये तो भाई, दिक्कत तो जब भी बनेगी और उसे भी बनेगी। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अरे नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपने मन को तो समझाना पड़े, पर 17 फुट में क्या बना होगा आदमी? हाँ तो जब जब दूसरा आदमी ना खरीदने को तैयार है अपना, ना अपना बेचने को तैयार है, ना बराबर का खरीदने को तैयार है, फिर आदमी अगर उसे सिर पे छत चाहिए भाई साहब, क्या करेगा वो और 17 की बजाय 15 होता, 15 में भी बनता। फिर क्या नाम, मंजू तो हुई थी बात, मका मान लिया, मंजू तो कह रही इस बात को, हम्म। भाई तुझे तो मान लिया काम में रहना नहीं, जी। भाई तुम तो दिल्ली रहोगे, हाँ। तो फिर भाई उसे दे तो कम से कम उसका हिसाब सही बन जाएगा, हाँ जो जो दो पैसे हैं भाई, वो अपना लेके छुट्टी करो, जी। फिर आदमी अपना अपने हिसाब से उसे बना तो सके। हाँ ये बात तो मैंने भाई साहब मम्मा जी के आगे भी कही है, जब बंटवारा इन्होंने पहले करा था, ताऊ जी के आगे भी कही है। मैंने तो जब यहाँ थे, जब भी ये कहा है कि भाई इस घर को बेच दो, तुम्हें 10 से 12 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन मिल रही है, गांव में से निकलते ही। वहां पूरी चौड़े चौड़े 200 300 500 गज में मकान बने हुए हैं, सभ्य फैमिली रह रही है, 1% भी दिक्कत नहीं है। तुम इसे सारे को नुक्का नहीं छोड़ दो, आज नहीं बिखरा कल को बिक जाएगा। नहीं, ये तो बढ़िया बाहर बात है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ नहीं सिर फुटेंगे। अब उन्हें तो भाई साहब यहाँ रहना नहीं, उनकी जब बुद्धि नहीं आनी, उनकी, उनका कुछ नहीं आना यहाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मंजू तो इस बात को कह रही थी, हम्म। अगर भाई मान लिया जो भी दो पैसे लगे उसके उठा के भाई हम पैसे दे दो, वो अपना बरत लो। हम्म। फिर इनकी भाई इसने मना कर दी, बोला ना। हाँ नहीं, मना तो वे पहले से ही करते आ रहे। चलो हम्म। एक बात है भाई साहब, अभी भाभी से मेरी 1.25 घंटे बात हुई थी, 4-5 दिन पहले ही। हम्म। वेनु कहने लगी भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, मगर भाभी अगर पूछोगे तो हाँ, सब कुछ पता तो पता जब चलेगा। चलेगा। हम्म। मैंने आपको 2 बार फोन करा, आपने ये कह के फोन काट दिया मेरा, कौन बोल रहा, और हम्म। आपने फोन काट दिया। जब मैं भाई साहब आपको 2 बार फोन कर लूं, आज फोन हम्म। कर लिया, हम्म। आपने ये कह के फोन काट दिया, कौन बोल रहा? नो नो नो। फिर मैं दोबारा फिर फोन कर रहा हूँ,
2 दिन बाद फिर यही कह के, अब तो सब नाम नंबर सब कुछ आवे। स्वभाव है। ऐसी तो बात नहीं, अपना हम्म, जिसका इतना लंबा जीवन इस घर में बीता हो, क्या वो अपने घर के मेंबरों की आवाज नहीं पहचान सकता? नहीं भी पहचान सकता, वो भी नु कहता है भैया देखो मैं तेरी आवाज नहीं पहचान रही, कौन बोल मैं तो मैं तो सांझ तेरी बहन को कह रहा था। रहा? मैं कहने लगा, नु बताओ गली में क्या तो मकान बना होगा हम्म भाई, उसमें तो पैसे लगा के भी टेंशन में रहे आदमी। हम्म। और मान लिया उसे छुट्टी हिसाब से बैठ के और उसमें गैलरी बनाते, उसमें ये भी इस्तेमाल कर लो और भी अपना लिकड़ के चले भाई जाओ साहब पैसे। बटे बटाई पे पा फेरा ना इन्होंने, बटे नहीं तो बटाई पे पा फेरा। नहीं तो मका ये तो ऐसी कोई दिक्कत ना भाई। अपना 2 कमरे खेत में गए तो चुदा, वो भी बढ़िया, अपना खेत में कोई दिक्कत ना। सुनो, अब खेत की सुनो भाई साहब। हम्म, जब मैं यहाँ आया था 2 साल हम्म, पहले, मैं हम्म, यहाँ आया था 17 मई को। 17 मई हम्म, में मुझे 2 साल हो जाएंगे। मैंने हम्म, हाथ जोड़ के सुरेंद्र से एक बात कही थी, मैं कहा भाई ये 4 बीघे धरती, पूछ हम्म, लियो चाहे तुम। मैं हम्म, कहा भाई ये 4 बीघे धरती तू मुझे दे दे, तन्ने मुझे दे दी, मैंने इसमें हम्म, सब्जी लगा दी। हम्म, और ये ईंट पड़ी, तू इसका बनवा दे चुबारा, हम्म, और मेरा जीवन जो है भाई स्वर्ग में हो जाएगा। मैं इस 4 बीघे में अपनी सब्जी इतनी कर लूंगा कि मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, कुछ तू मदद करिए। ये भाई हम्म, साहब वे बातें हैं जो अब से 2 साल पहले हम्म, मई के महीने में मैंने करी थी। चाहे पूछ लियो आपने को भाई, जब वो आया था और खुशी खुशी थारी क्या बात हुआ करती। 4 महीने तक तो हम ऐसे रहे हैं, लोगों की आंखों में खटके हैं। खेल ले, हम तो सोच रहे थे यू आवेगा, इनके बंटवारे होंगे, इनके सिर फुटेंगे, हम तमाशा देखेंगे, यू क्या हो गया? ये तो दुनिया के भाई राग ऐसे ही तो है। मैंने कहा भाई ये ईंट पड़ी है, थोड़ा सा हम्म, जुगाड़ करके, जब जुगाड़ हो जाएगा, हम्म, कुछ मैं करूंगा कुछ तो करिए, और इस पे चुबारा बनवा दे, और राजा राज प्रजा सुखी, मुझे ना चाहिए कुछ भी। मेरे हम्म, द्वारा जितना खाली टाइम होगा मैं तेरी मदद कर दूंगा। कभी ऐसा भी हो सके कि भाई मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तू मेरी मदद कर दिए। लोग हम्म, लोग नु देख रहे हैं ना कि कद सिर फुटता है, इन्हें देखनी हम्म, है। लेकिन नहीं भाई साहब, कौन घर बांट रहा था, कौन खेत बांट रहा था? कोई नहीं बांट रहा था। हम्म, भाई तू बोल रहा, तू बोलता रहो, तेरे से मदद होगी कुछ। और 4 बीघे में मैं इतनी कर लूंगा अपनी, कि मैं इसमें से 20-30 हजार रुपये महीना बड़े आराम से मैं निकाल लूंगा। हम्म, साल भर में जब बच्चों की फीस जावे, जब तू सपोर्ट कर देगा, 20-30 हजार रुपये में उनका खर्चा चल जाएगा, हम हम्म। संभल जाएंगे। लेकिन नहीं जी, कहानी सब तो सब सब कहानी तो सब कुछ और ही थी। सबसे बढ़िया था वो। कहानी तो कुछ और ही थी। अब भी मैं कह रहा हूँ, जब बंटवारा हुआ था, जब भी मैंने कहा था भाई रे, तुमने दो दो बार बांट लिया यू, इसे हम्म, 12 को भी बांट लो। अभी मम्मा जी गवाह है, मम्मा जी को कहा था मैंने, इसे 12 को बांट, मम्मा जी से 12 को भी बंटवा दो। कहने लगे हाँ भाई 12 का, कहने लगे हाँ बता, तू बता। हम्म, मैं कहा जी मुझे नहीं पता। हम्म, जब इन्होंने मेरा मुंह तोड़ के दोबारा हम्म, घर का भी बंटवारा करके, खेत का भी बंटवारा करके, दोबारा हम्म, मुंह तोड़ के, और मुझे अंदर कमरे में बंद करा था ना, हम्म, मैं अंदर से ही मैं बात कर रहा था। मैं कहा मम्मा जी इस 12 का भी जो है समाधान करवा दो। हम्म, जब तुमने दोबारा बंटवारा कर लिया, बैठ के सारे चाय पी रहे, कुर्सियों पे हम्म, बैठे हैं, और यू खड़ा आदमी, और मेरे हम्म, हाथ में चाय का कप है, और मेरे बाल पकड़ के नीचे गिर के, और फिर भी इसने दे दुआ दूं है। यू कौन सा तरीका है भाई? मतलब तुम जब भी बंटवारा करोगे, जब भी मुझे पिटाई की खुराक दोगे, ताकि यू तुमसे डर करे हुए? नहीं तो गलत है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा भाई साहब। नू देखो तुम, 1 साल पहले जो कहानी होगी, 2 साल पहले जो कहानी होगी, ये क्षेत्र हैं, मैं सह रहा हूँ। ये हम्म, 10 काम बता रहे, मैं इनके कर रहा हूँ, क्यों? यार लोग तमाशा ना देखें, खामा खा का फजीता ना हो। अब और क्या बतावे, आपकी बात तो हुई होगी, हम्म, आपकी बात तो ये होगी, आपने पूछा तो होगा, पहले आपको पता नहीं था, पता चल गया, आपने बात नहीं करी कि भाई नहीं ऐसा क्यों हुआ? मैं तो कहा, मैं कहा भाई ये मारपीट का मामला क्यों करे। हाँ, हाँ, कहने का बस गलती होगी भाई, आगे नहीं करने का। मैं बोला भाई देख, ये मार पिटाई मामला बढ़िया नहीं होता। नहीं कोई गलती का कोई कारण तो पूछते भाई मक- साहब। नहीं, मगर कोई भी बात है, हर बात का बैठ के समाधान हो सके, उसमें मारपीट का क्या मतलब है। एक, मगर हाँ जी, पहली तो बात यह, तो हड़का भी मारेगा, तेरा तो भारी हाथ है। जबाड़े तक ये निकल गए लोगों के, इसके मारे हुए कि जाड़ तक निकल गई लोगों की। अच्छा, और मका वो तो शरीर में पहले ही कमजोर है। बोला गलती होगी भाई, आगे नहीं करने का। नहीं, कैसा मैं गलती चलो। हो जा भाई, उसने तो ऐसी क्या गलती कर दी थी जो तुझे इतना गुस्सा आ गया कि भाई तुझे, उसे उसका जो है डैडी भी पाड़ चबुच्चे पे भी मुंह दे? मैंने तो आपको सारी बात बताई थी। हम्म, ऐसी ऐसी मैंने कोई तो मेरा गुनाह भी रहा होगा, मैं भी इतना तो जो है दूध का धुला नहीं हूँ।
मैंने भी कोई गुनाह करा होगा जो बड़े भाई ने हाथ उठाया। मैं उस दिन से यही बात सोचता आ रहा, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला भाई साहब। ऐसा कौन सा गुनाह करा था कि भाई आज खत्म ही करूंगा तुझे। आज दाढ़ी पकड़ के और कोहनी से घेंटवा दबा के जब नहीं दबा, फिर मैं पीछे को गिर गया चबुच्चे की मुंडेरी पे से। फिर चबुच्चे में मुंह दिया जा रहा, गाली दी जा रही बहन चोद। जब देखे जब पानी खोल ले, आज इस पानी में दे के मारूंगा तुझे। मैं वहां से फिर नीचे गिर गया, पूरा खोंदड़ रखा था वहां। वहां जो अगर मैं चौकी पे चला जाता तो मुझे किसी की बताने की कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी भाई साहब, क्योंकि वहां मेरे कपड़े बिखरे पड़े थे। जैसे आदमी के साथ में हाथापाई होया करे, वहां पानी बिखरा हाँ पड़ा था, हाँ। पानी में मुझे रोथड़ रखा था, खाड़ में मुझे रोथड़ रखा था। चारों तरफ आदमी थे और फिर दुश्मन थे। हम्म। वे आज भी कहें कि भाई हम तेरी गवाही देते, हमने तो पूछता हुआ देखा और तेरा हाथ तक नहीं उठा। पूछ लो, चाहे मैंने उफ करी हो, मैंने नहीं क्या हो भाई, तू बाप बराबर है। बाप की माँ का भोसड़ा, कौन है बाप। ये बयान थे भाई साहब के। उसके बाद भी 5 मिनट में चबूचे पे बैठा रहा भाई साहब। फिर मैं मैं यूं ही श्वेता सोचता रहा, आखिरकार ऐसा क्या हो गया था भाई, मैं फिर क्यों हो श्वेता गया। को कहा, मगर यो किस बात पर झगड़ा हुआ। तो हम्म, श्वेता ने बात करी तो मिस्त्री की बताई, बोला मिस्त्री बैठे थे खंबे पे, खंबे पे। और खंबे पे, जी। और वे नु कहने लगे भाई हमारा हिसाब करवा। हम्म। बोला, उसे कहा तो वो गाली देने लगा। बोला किसे जी ये झगड़ा हो गया। मैं कहूँ किसे गाली थोड़े देना है? सुरेंद्र को। अच्छा, मैंने मैं उसे कह गाली दी? हाँ, मैं कहने लगा तो बात जम नहीं रही कुछ। कौन से तभी मिस्त्री को, कहाँ बैठा था ये खंबे पे? जो मकान बना रहे थे मिस्त्री, उनकी बात करी बताई न नहीं, श्वेता ने। मिस्त्री तो घर मकान बना रहे थे। चलो पहले मैं आपकी सुनूं, मिस्त्री की भी बताऊंगा मैं। मिस्त्री क्या चाह रहे। मिस्त्रियों से तो अब भी मेरी कोई गलत बात नहीं हुई, मिस्त्रियों को लेकर इससे कोई गलत बात नहीं हुई। मैं कहाँ गाली दे दी इसे। नहीं, उनने जो बताया श्वेता ने, बोले खंबे पे बैठे थे, अच्छा। तो उनने कहा कि भाई हमारा हिसाब करवाया था। हम्म। और बोला सुरेंद्र ने कहा तो वो गाली देने लगा। मैं कह लेने थोड़े हो गए, ये तो कोई बात जम नहीं रही। उन्होंने खामा का उसके दिमाग में क्या पूजा मारी, खामा कहाँ गाली देगा भाई। मैं क्यों गाली दूंगा जी? हम्म, तभी तो मैं तेरे से पूछा था, मैं कहा मामला क्या हुआ है भाई। जब मान लिया दोनों तरफ शायद नहीं, विश्वास होना, जब तो उसका निष्कर्ष निकले। आपने आपने उससे नहीं पूछा कि भाई क्यों करा तुमने ऐसा? अब मैं वही उसे भी कहा, मैं कहा भाई किस बात के ऊपर गया। हाँ। बोला जी बस गलती होगी, आगे नहीं करने। मैं नहीं, कहा उसे तो चलो भाई। उसे तो बताना चाहिए था ना कि ऐसे ऐसे जो है मेरी जिम्मेदारी पे मिस्त्री लग रहे हैं और वो मिस्त्री को गाली दे रहा। अगर बात हकीकत थी, हम्म, दो आदमियों से आपने पूछा, दोनों के बयान एक होंगे या अलग अलग होंगे? नहीं एक ही हूँ फिर तो। अगर मैंने मिस्त्रियों को गाली दी है, मिस्त्रियों को मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं मिस्त्रियों के पीछे हाथ जोड़ू घूम रहा आज भी। ओ भाई, तुम अपने पैसे ले, मैं दूसरे मिस्त्री को लाकर लेंटर गिरवाऊं, मेरा फजीता हो रहा, मेरा नाज पड़ा, मेरा भूस पड़ा, मेरा बाल धरना बाहर पड़ा सड़ा लग रहा। मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा, वे इतनी टैंडकाई में आ रहे। उन्होंने जाने से पहले साफ कह दिया था मुझे, ना हम्म, ना तेरा काम करना, ना तेरे हम्म, पैसे चाहिए। मगर क्यों ना चाहिए अब्बा? हम्म। कहने का तू तो अपनी अपनी चला गए। अरे मुसलमान तुम कहेंगे। है जी, मुसलमान है। मैं हाँ। कहा मेरी सुनो अब्बा, बाप बराबर तो सम्मान दे, उन्हें मन्नू भाई। हम्म, है जब आप ऐसी बात करके जा रहे, हम्म। क्यों जा रहे भाई? कहने के तू तो अपनी चला हुआ है भाई, तुम मेरी 1.5 इंच चौखट टेढ़ी करोगे, मैं शुद्धि ना करवाऊं। नहीं भाई, मान लिया मालिक पैसे लगा रहा तो अपने हिसाब से काम करवाओगे ना तुमने आप। मेरी चौखट तो डेढ़ थोड़ा इंच ही है। टेढ़ी कर दी। तुम्हारा छोटा बेटा कह रहा, कहने का अब्बा टेढ़ी है, और हम दोनों खड़े मुस्कुरा रहे, हम कह रहे अरे अब्बा टेढ़ी। कहने का तुम्हें पता है, मुझे पता है, मिस्त्री में हूं तुम हो। अरे अब्बा मिस्त्री तो तुम ही हो, पर नहीं अब्बा हमें भी तो दिखाई दे रहा दूर से, या तो घड़ी टेढ़ी लग रही। नहीं, जैसे मालिक कहेगा, वो मालिक को तो अब माल भी लगाना और पैसे भी देने हैं, तो भैया अपने हिसाब से करवाओगे ना, उन्होंने थोड़ा ही हो करे भाई, भाई अपने चौखट हिसाब तुम से टेढ़ी बनाऊंगा। कर रहे, जंगड़ा तुम टेढ़ा कर रहे। तुमने लेटरीन के गेट के ऊपर 3 वे रखी है, 2.5 इंच तुमने जो है वो टेढ़ी कर दी। मैं चिल्ला फिर रहा, अरे भाई फिर ये या तुम नीचे के सार पे धर के कहाँ सार तुमने पूरा ऊपर उठा दिया। ये ईंट तो देख लो कहाँ धरी, इसकी सूदी कर लो। कहने क्या अब मिस्त्री तम हुआ मैं। मेहरबानी कर रहे हो। हमने फिर भी उस बात को इग्नोर करा। अरे अब्बा मिस्त्री तो तुम ही हो। पाड़ के सुसरी की दोबारा कर दियो, फिर अगले दिन पाड़ का करी हुआ। नहीं, मकान का मामला है साहब भाई, एक बार सही हिसाब से बन ले बन जा, फिर बनने के बाद में कोई टूट फूट नहीं होती है। फिर कहने के हम काम नहीं कर रहे।
अब्बा तू बता, दुछत्ती में 4x4 का खाना बना का लेंटर कौन गिरा है? तुमने पूछा मेरे से? कहने के हम तो 4x4 का ही लेंटर गिरेंगे आगे। अब्बा 4x4 का लेंटर कौन गिरा है दुछत्ती में? और गिरा है तो फिर उसका लेवल भी तो करता होगा कोई, या तुमने जो या गुचड़िया बना दी बीच में है? कहने के दुछत्ती का लेवल कौन करवावे? अरे कल को इसमें कोई चीज सड़ गिर, मुझे पानी से धोनी पड़ेगी यार, तो ये तो सारा पानी यहीं भर जाएगा बीच में। उसी में भरा जाएगा। कहने तुम तो अपनी अपनी चलाओ। फिर वही बात आ गई, अब्बा मैं अपनी काई में चला रहा। फिर सुरेंद्र आ गया, कहने का हाँ भाई इनके पैसे क्यों दे रहा भाई? 50,000 रुपए इन पे जा रहे, 28,000 रुपए इन पे वे जा रहे, जो इन्होंने मकान पड़ा उसका भी काम बाकी रह रहा, मैं इन्हें कहीं के पैसे दे दूं? अब तक जिन आदमियों ने 4.5 महीने में 12 फुट की दीवार करके लेंटर तक न ले गए हों, 50,000 रुपए उन पर जा लिए हों, कमाल है भाई। 30 से 35% का काम हुआ है, उस हिसाब की इन पर पेमेंट जारी। मैं कहा मना कर रहा? कहने के जो तय है वो पैसे देने के। मगर क्या तय है भाई? कहने के उस पे जब डीपीसी डले जब पैसे जावे। मैं कहा जा रहे, जब चौकट खड़ी हो तब पैसे जावे। मैं कहा अच्छा चौकट खड़ी होगी? वहां खड़ी होगी पैसे देने के। मैं कहा सुन मेरी बात, इन्हें मैंने कहा था फरवरी में पेपर शुरू हो जा, मार्च में पेपर खत्म हो जा, मार्च तक अगर इस मकान को कंप्लीट करो तुम तो मैं तुम्हें ठेका दूं। हाँ सही है। नहीं तो भाई मैं किसी दूसरे मिस्त्री को पकड़ूं, क्योंकि मैं 7,000 रुपए महीना का किराया दे रहा। मैं क्यों 7,000 रुपए महीने का किराया दूं? आगे आगे जितना समय बढ़ेगा सारी चीज पे पैसे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे भी यार, फिर वो तो खर्चा डबल बैठ जाएगा। फिर उस बात को ये नाट रहे। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो मेरे मोबाइल में से डिलीट है, मुझे नहीं पता वो कैसे हुई। तो भाई मैं अब भी पैसे देने को नहीं मना कर रहा, अभी ना पैसे चाहिए ठीक बात है, मैं अभी ने 40,000 50,000 रुपए मैं दूंगा, लेकिन मैं पैसे तब दूंगा जब मेरा ढूले का सामान यहाँ आ जाएगा, ये लेंटर गिरेंगे मैं जब दूंगा पैसे। हाँ डोला भी तो वही सामान तो वही लाऊंगा। ये जो है बिल्कुल लेंटर की कगार पर खड़े, अब इसमें ढूला बंधना, ये आज चलो। इन्होंने लैट्रिन बाथरूम पर लेंटर गिर दिया, मेरे बिना पूछे गिर दिया, 4-4 के सरियों के खन्ने बना के गिर दिया, कोई बात नहीं, गिर गया अपने घर में गिर गया, कोई बात नहीं। मैं आज ही ना पैसे दूंगा 50,000 रुपए, लेकिन मैं इन्हें 50,000 रुपए दे दूं 4.5 महीने में, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक साइड की दीवार इन्होंने नहीं करी ताऊ की तरफ की, पीछे की दीवार इन्होंने नहीं करी। अगर 4 दीवार ही 4.5 महीने में करी तो फिर ये अगले अगले मार्च तक भी जो है इस मकान में लेंटर नहीं पड़ता मेरे भाई। और फिर साल भर से ऊपर ले जाएंगे भाई। फिर ये नु कह मैंने को तू अपनी चलावे। मैं कब सुन मेरी बात, देख यहाँ भरा भरा जाना ढलान होगा 6-7 फुट का, और मैंने जब ये चिन्ह रहे थे ऐसा ही मैंने कहा था भाई यहाँ डुड्डे छोड़ ले, कहने का हमारा काम है हम नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? 1.5 इंच 2 इंच ये चौखट और विंडो मेरी टेढ़ी कर लग रही है, अगर मैं खड़ा होकर कह रहा अब्बा दी का तो घनी टेढ़ी होगी, ये नहीं कह रहे मिस्त्री तू है हमें, और फिर शुद्धि करी। जो चीज सामने दिखाई दे रही है तो उसमें तो फिर बात ही ना है। तीन उस पे जो है वो धड़क है बिल्कुल सीधी सीधी, जब दीवार चिन्ह रखी उस पर 3 सिल्ली धरनी, उसमें भी अगर ये नीचे मसाला धर के भाई साहब, जब 9 इंची दीवार सीधी सीधी रद्दे देकर चिन्ह दी, अब हमें उस पर 3 सिल्ली रखनी, क्या उसे भी तुम 1 ईंट ऊपर उठा दोगे क्या? 1 ईंट के 2.5 इंच ऊपर उठा दोगे क्या दूसरा सिर है उसका? और तुम चिन्ह भी दोगे, 4-5 रद्दे भी चिन्ह दोगे, और मेरे चिल्लाते चिल्लाते चिन्ह दोगे कि सिद्धिया सिद्धिया सिद्धिया। भाई ये गलतियां इन्होंने करी है नहीं करी है? बड़े प्यार से हमने बात हुई, कहने लगा हाँ फिर सुधर तो गई, सुधरी नहीं, ये सुधरवाई गई। अगर मैं नहीं इतना कह रहा, इस बात में भी ये कह रहे हैं कि अब हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे, 95% पैसे लेकर काम करेंगे, तो भाई मैं इन्हें 95% एडवांस नहीं दे सकता। नहीं भाई ना। और मैं तो कभी भी एडवांस बना दे, मैं 95% पैसे देकर नहीं काम करवा सकता, मैं इनकी मर्जी से काम नहीं करवा सकता, ये जब मर्जी अपना नाप के पैसे ले लियो। ये बात हुई थी भाई साहब। मिस्त्री को कभी इतने पैसे नहीं देना, बराबर करके चलो, तेरा कोई दिक्कत। अब हमारी समझ में यूं नहीं आ रहा कि हम पे जो यूं जानलेवा हमला हुआ ये क्यों हुआ, फिर मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? सुनो भाई साहब, जिस बात के ऊपर मुझे ये कह दिया गया कि तेरे मन मुताबिक जमीन दे दी, तेरे मन मुताबिक जो तुझे घर दे दिया, हाँ जमीन मेरे हिसाब से दी है दूसरे बंटवारे में, घर मेरे हिसाब से नहीं मिला।
घर तो मेरे पास अगला हिस्सा था, घर तो मेरी गड़ घंटी दे के बीच में को दीवार कटवाई गई। हम्म, यानी मादर चौथ जहां हम चाहेंगे वहां रहेगा, ये बयान थे। ये बात मैंने परसों भी बोली थी आपके सामने। हाँ हाँ, बोलो। जब ताऊ को मान रहे हो, ताऊ के सारे फैसले तुम मान रहे हो, तो ताऊ का ही फैसला क्यों नहीं मान रहे कि जहां तुम्हें ताऊ मकान दे के गया था उस मकान पे क्यों नहीं रहे? उसका मकान बनकर तैयार हो गया, आज ये बात कहां से आ गई कि बीच में को दीवार निकलेगी? उसी टाइम नहीं, कहते ना। उन्हें उताऊ ने सही करा था फैसला, वो सही सही था भाई। नहीं, अगर तुम्हें बीच में कोई दीवार कटवानी थी, जब मैंने कह रहा था मुझे तिहाई का हिस्सा इसमें दो और तिहाई का उसमें दो, मैं गलत था क्या भाई साहब? फिर मैंने चल उसमें लंबा बांट लिया, हाँ जी। और कल को बेचा लगे, हाँ, तो कौन कौन ले लेगा पैसे? कोई भी नहीं लेने का। मैंने यूं कहा था और भाई, फिर यू मान लिया, टू। जी। मान लिया आपने मकान बना दिए, हाँ जी। और कल को बोला भाई तू ले ले, हम्म। तो बता तू क्या करेगा पैसे? नहीं, मेरा तो लेंटर पड़ने वाला, आज वही कहने लगा उनको, भाई तू ही ले ले इसे, मैं क्या करूं? मैं पाड़ का बनाऊं दोबारा? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मकान तो एक ऐसी चीज है कि जिंदगी में एक बार ही बने, बार बार नहीं बनते। जब तुम लंबा बांट रहे हो, मैं जब भी कह रहा हूँ भाई, या तो तू अपना हिस्सा मुझे दे दे और या मेरा हिस्सा तू ले ले। हम्म, ऐसे तो ड्रामा हो जाएगा यू। 14-15 फुट की जगह मिलेगी, क्या बनेगा इसमें? इसमें गोदाम तो बन सके, एक लंबे का लंबा गोदाम कौन बनावेगा यहाँ? नहीं कहने बनेगा, लगा, मैं नहीं क्या? बनेगा। ये तो जब यहाँ मेहमान इकट्ठे हो रहे थे, चाचा जी की 13वीं में फूफा जी आए थे, पता नहीं आप थे या नहीं थे, ये बात तो मैंने जब भी रखी थी, फूफा जी भी कह रहे थे सही तो कह रहा है यू। हम्म, ना फूफा जी, मैं क्या करूंगा? मुझे आना नहीं, मुझे रहना नहीं। उसे तो बीज बोने ये ना। जब एक बात बताओ आप, जब सारी चीज क्लियर क्लियर होगी, क्यों घुस भरवा दिया फिर? यहाँ घुस मेरे अंदर भरा गया ना वो। नहीं उसके बन के तो फिर अपने में गिरो ना पूछता हूँ। भाई जब तेरा मकान बन गया, हम्म, तेरी गाय भी उधर चली गई, हम्म, मैंने यूं कहा, मैं कहा भाई ये कड़ी है, बरंगे हैं, दुनिया भर का ट्रम सट्रम है, दुनिया भर का सामान है, अगर मेरा नाज भी आवेगा, मेरी सरसों भी आवेगी, मेरा खाद भी 20 कट्टे पड़ा, मुझे दुकड़िया दे दे, दुकड़िया खाली है अब। अगर हम्म, मैं ठाकर नहीं धर लेता जी बिना परमिशन के, तब क्या होता? हम्म, तब भी लट बजता ना, कहने का नहीं दुकड़िया नहीं मिलने का, जहां तुझे धरना वहां धर ले। अरे भाई मैं कहाँ धर लूं? मैं कहाँ धर लूं? कहने वो का बात। दुकड़िया तो दे रखा तुझे। अरे दुकड़िया दे रखा, दुकड़िया में यहाँ मुझे ही सांस नहीं आ रहा, पहले इतना सामान भरा पड़ा भाई इसमें, मुझे नहीं पता। जैसा रहना वैसा रह ले। तो यह तो बीज बोने वाली बात होगी ना। गंडासा भी वहीं रहेगा, गाय भी वहीं रहेगी, भूस भी वहीं भरा जाएगा, तड़की को भी फिर वही सांग लिकड़ेंगे। और वही लिकड़ रहे। अब भाई साहब एक बात बताओ, जो घर का अपने मालिक हो गया, तुम्हारा 2 मंजिला मकान बन गया, तुमने सारी सुविधाओं के हिसाब से सोच के अपना नक्शा बनाकर मकान बना लिया, फिर यह आवागमन क्यों है? फिर 3:30 बजे मैं क्यों ये चिल्लावेंगे, मैं उठ के कुआड़ खोल लूंगा? ना ना। मैं रात के 11 बजे क्यों उठूं फिर इनके लिए? मेरे 7 कट्टे गायब हो गए सीमेंट के, कौन देगा? मैं चिल्ला रहा, मैं पूछ रहा मिस्त्री से, भाई तुमने सुबह 21 कट्टे थे? मेरे को जी हाँ। क्या कट्टे का मसाला बना आज? 3 का। तो अब 18 दोगे मुझे? मेरे को जी हाँ। गिन रहे हम 15, कहाँ गए 3 कट्टे? हमें क्या पता? नहीं जी, मैं वहाँ काम करे वही बताऊंगे कहाँ गए मैं। उन्होंने तो कह दिया, हमें क्या पता? नहीं हम नु क्या ले कहे गए? थे, नु कहे तो बस थोड़े भाई पीछे किसे नहीं किया। पता। नहीं, बात कहाँ तक निभावेगा आदमी? इनके घर में यहाँ जगह नहीं थी, बरसात का मौसम हो रहा था, अगर उधर मैंने कट्टे रख दिए, मैं रोज कट्टे गिन रहा, मैं रोज चिल्ला रहा, 2 कट्टे कहाँ गए जब तुमने इतने का मसाला बनाया? हमें क्या पता? और सीमेंट किस रेट में आएगी? सीमेंट 350 से 400 रुपए के बीच में कट्टा जी। 7 कट्टे मेरे गायब हुए, मैं जहर का घूंट पी के बैठ गया। मैं कहा अगर मैं कहूंगा नु कहेंगे बहन चो तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहा, तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहा। मैं नहीं उन्हें भी पी के मानता बैठ कोई, गया मैं। मानता कोई पड़ोसी तो उठा के नहीं ले गया। पड़ोसी की क्या हिम्मत है भाई साहब? पड़ोसी कोई क्यों ही ले जाएगा? और क्या हिम्मत है कि पड़ोसी ले जा? अब अब कौन बताओ। लेगा? छोड़ दो। गए ना, मेरे मेरे पूछते पूछते गए। सिर्फ इस डर की वजह से मैं नहीं बोल रहा, मैं कन्नू कह देंगे ले हम पे ब्लेम भी लगाने लगे, हमारे घर में कट्टे कर रहा और हम पे चोरी का ब्लेम लगा रहा। और मैं चिल्ला चिल्ला का पूछ रहा हूं उनसे, जिससे पूरे मोहल्ले को सुने, इन्हें भी सुने, क्योंकि यहाँ यहाँ आंखों के अंधे जमीर के मरे हुए और कानों के बहरे लोग रहे हैं, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला बात करूं भाई साहब। और हैबिट होगी मुझे यार। आप भी नु कहते होंगे नु कोई आदमी नॉर्मल बात कर रहा तो चिल्ला क्यों रहा? क्योंकि एक जब लंबे समय तक आदमी एक ही भाषा में एक ही टोन में बात करे है, तो फिर वो और बदली ना जाती उस पर, और रूटीन में आ वो जाओगे। रूटीन में आ जा। मैं ही ना कहूं कि तुम आंखों के अंधे हो, आंखों के अंधे हो। कैसे अंधे हम? मैं कहता तुम देखते हुए भी अनदेखा करो। तुम्हारा जमीर मर चुका है, इसलिए तुम आंखों के भी अंधे होगे। और मुझे जोर से इसलिए बोलना पड़ा है कि तुम्हारे कान खुले हुए हैं, तुम्हारे कान में सुन जावे, तुम्हारे दिमाग तक बात चली जा।
उस बात में भी नु कहे पागल है, सबने मिलकर पागल बता दिया था ना मुझे तो, हम्म, कि इसका तो दिमाग चल गया भाई, ये तो डिप्रेशन में। मैं कहाँ का डिप्रेशन में भाई साहब, मेरा कहाँ का दिमाग चल गया। दरोगा को भी नु कह देता इसकी थोड़ी सी जी दिमाग की जो है हालत ठीक नहीं है। जब कुत्ते ने पाड़ खाया, दरोगा आया, दरोगा को मैंने कहा ऐसा है सर, ऐसा ऐसा बात है। कहने का जी इसका दिमाग का थोड़ा सा संतुलन खराब है। दरोगा कहने का संतुलन खराब है, मैं इससे 5 मिनट से बात कर रहा, मुझे तो कहीं लगता नहीं इसका संतुलन खराब है। क्या यार। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा ना, हम्म, मुझे नहीं कहीं भी लगता। अगर इसका दिमाग का संतुलन खराब होता ना, ये तुम्हारे कुत्ते को भी मार देता और तुम्हें भी मार देता। जैसे तुम दूसरे की छत पर को जाकर जो है, इसके घर में जाकर तुमने पूरी फैमिली ने धावा बोला, फिर भी मुझे हम्म, मत बताओ कि किसका दिमाग खराब है और किसका सही है। हम्म, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों गए थे वहां के जी, मेरा हिस्सा है उसमें, या और मजे की सुनो, बात तो बात क्या था मैं, तुम हम्म, क्यों गए थे उधर जब तुम्हारा ये मकान है। कहने का जी तुम्हारा खरीदा हो या उसमें हमारा हिस्सा, हमें कौन रोक देगा। ये बयान थे। और मैंने फौजी को उसी दिन कहा था, मैं कहा सुन मेरी बात। तो छतवा को थोड़ा जाओगे फिर नहीं, बात छत पर को जाने की नहीं रही, बात मेन बात आपने भी अनदेखी कर दी। मुझे मुझे भाई साहब मेरी जो नस खड़ी हो गई ना, और फिर मैं जो चीखना चिल्लाना शुरू करूं, मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा। आपको भी बुरी लगेगी। क्यों बुरी लगेगी? क्योंकि आपने भी मेरी बात सुन तो रहे, आप मेरी बात, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने क्या कहा अभी, मैंने ये कहा कि ये तुम्हारा खरीदा हो या इसका तो युवराजी पैनम्मा, और उसमें हमारा तिहाई का हिस्सा। हाँ मैं ये वही जब की बात है, जब उसका मकान बनने लग रहा, आधे से ज्यादा बन चुका, और मैंने ये बात पहले ही कही थी फौजी को। मैं कहा मेरी मैं सुनो बात। मैं वही तो कह रहा हूँ। मान लिया जो इधर को ये कह रहा कि भाई इसमें हमारा हिस्सा है। हाँ, भाई हिस्सा है तो फिर दरवाजे में को तो जाओगे कि ऊपर को छत पर को जाओगे। हमने कही है बात कि दूसरे के दरवाजे पर को आके 3:30 बजे क्या कर रहे हैं यहाँ। तो मेरे डंगर बंद रहे, हम तो जाएंगे जब यू गेट नहीं खोल रहे। नहीं मैं वही तो बात कर रहा हूँ। किसकी दादागिरी है और किसने करवा रखी है? तो डील सतीश की है भाई। अब भी वही बीज बो रखे, और अब भी मैं गुनेगार हूं। अब जब उसने ये बात दरोगा के आगे कह दी, कल को अगर वे जाकर कोर्ट में कह दे इनको जी तिहाई का हिस्सा मेरा, हम क्या, हमारे पास क्या प्रूफ है? कुछ भी नहीं। ये बात मैंने जब कही थी, मैं कहा इस पर लिखवा कर ले इसकी पूरी फैमिली का साइन ले, नहीं तो कल को ये तेरे पर मुकदमा भी करेंगे कि तिहाई का हिस्सा तू साबित नहीं कर सकता, ये साबित कर देंगे 1 मिनट में। और बिल्कुल नहीं। वो देखो साबित कर दी, उस बात पे आज तक बात नहीं हुई। नहीं भाई वो देख जो माल्या पटेल हो गया वो लिखत पढ़त में जरूरी है। आज ये तक तो उस बात पे बात नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पैंच फंसा कर रखना भाई साहब। नहीं कल भाई ये तो बात जायज है। कल को इन्हों कर लगे मेरे तो तिहाई का हिस्सा है कल तेरे को पास क्या। इन्होंने तो तेरे कह दिया ना, कल को कब कहेंगे, इन्होंने तो कह दिया और आगे भी कहेंगे, और उखाड़ लियो, क्या उखाड़ोगे, बने बनाए ना उखड़वा देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे पास क्या सबूत है भाई। नु कह यू काम नहीं है, काम ना करने का कुछ भी। कोर्ट में हम्म, काम कोई नहीं जा रहा, कोर्ट तो नु कहे भाई सबूत क्या है कि तुम्हारा हिस्सा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जमीन के बदले में 1 लाख रुपए देकर एक सेपरेट बेनामा करवाया अपने नाम। हम्म, हम्म, उसमें पीछे क्या लिखा गया, क्या दिया गया, वो नहीं है। वहां रकम लिखी गई, इतनी रकम मालिक को दे दी गई, दे दी या इतनी रकम, हाँ जी इतनी रकम हम पे आ गई, ठीक है कर हम्म। दो साइन। बेनामे में ये बयान हुए तहसीलदार के सामने। ये बयान नहीं होते कि वो तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले में तुमने लिया, पैसे दे के लिया, कैसे लिया। नहीं बेनामा है सेपरेट। कोर्ट तो फिर सबूत ही मांगे भाई। और सबूत उनके पास है, सबूत उन्होंने दरोगा को भी दिखा दिए थे हम्म, कि जी उरा देखो बेनम्मा। तो मैं वही तो इतने चीज कह रहा है। ये तो उलझाट करके रखना ठीक नहीं भाई। इतने सारे उलझन में कल को फिर जो है तीसरी बार चौथी बार ये बंटवारा कर दे, क्या बांट लेंगे? जमीन उतनी है, घर उतना है। हमने अब रबड़ तो है नहीं कि पकड़ पकड़ के अब बढ़ा ली और बड़ी हुई में से हिस्सा ले लेंगे, बांट लो भाई। गुनेगार हम हैं। चल मैं घर जाकर करूँगा बात। अभी ड्यूटी पे था। चलो अभी जा। तो लंबी बात ड्यूटी पे कर दी आपने। हाँ नहीं, घर ठीक। जाकर उनसे उनसे एक बार और पूछिए उनको, भाई कल को पंचायत होगी है, हम्म, तेरे साथ में अगर कोई ज्यादती हुई हो तो तू अब भी बता दे हमें, ताकि हम पंचायत के सामने वो रख दें। बिल्कुल। ये अभी बात पूछियो कि वो नू कह रहा कि मैंने इन्हें, इन्होंने मुझे अगर 10 काम बताए हम्म, तो 10 में से इसने एक को भी तुम्हारे मना करी क्या? मैं जाकर मैं पूछ सक बात रहे हैं भाई करके। साहब। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। जब से मैं यहाँ हूं इन्होंने तोड़ लिया, फोड़ लिया, हम्म, बंटवारे हो गए, पीट लिया, सारे काम हो गए, उसके बाद भी जिस दिन इन्होंने मारने तक की जो हिसाब किताब इन्होंने बनाया, उससे 3 दिन पहले भी हम्म, स्प्रे ना करवाया हो तेरा, तेरे कहने से दवाई ना लाया हो, तेरे कहने से ट्रैक्टर ना खड़ा करके गया हो। जब आपको पता होगा जब तो पूछोगे। बिल्कुल बनना ही। ये देखो इन चीजों में भाई लिखत पढ़त जरूरी है।
है। वो अभी तो वो है, परवीन है। ठीक ठीक है है भाई भाई साहब, जोगिंदर। कल का उनसे भी बात कर लियो, फौजी भाई से भी, ठीक। हाँ हाँ हाँ। और इनसे भी बात कर लियो, जैसा ठीक मुझे कहोगे मैं कल उसी हिसाब से मिल जाऊंगा, नहीं तो बाहर भीतर के मुझे भी देखो काम है। ठीक ठीक। ठीक है भाई। ठीक है भाई साहब, राम राम। ओके, जय राम जी।